वंदे पुरुषोत्तम। आज के किनारे तासु में सुबह की बैठक में अनेकों तरह की आलोचनाएं हुईं। प्रफुल्लदा ने पूछा कि इष्टवृत्ति कुछ दिनों तक करने से ही तो वह सहज हो जाती है, अधिक एफर्ट प्रचेष्टा करना नहीं पड़ता है, क्या उससे हम लोगों की उन्नति होती है? श्री ठाकुर जी बोले, नॉर्मल सहज होने पर भी एक सुपरफ्लुइडिटी ऑफ एनर्जी उद्वृत्त शक्ति रह जाती है एवं हर कार्य में ही उसकी सहायता मिलती है। उसकी प्रवृत्तियां भी धीरे धीरे सुविन्यस्त हो उठती हैं, उसका एक सूत्र निबद्ध समाहार होता रहता है, इसीलिए बोध भी उसी प्रकार प्रस्फुटित होता है। इसके अलावे भी वह सिर्फ भाव विलासी नहीं होता है, उसकी चिंता और कर्म में संगति रहती है। इस तरह जीवन में उसके लिए सफलता का पथ खुल जाता है। नित्य इष्ट भोग का नैवेद्य निवेदन करके आत्म प्रसाद प्राप्त किया जा सकता है। प्रसाद में प्रसारता है, देकर कुछ करने में ही पाकर पुष्ट और उन्नत होने का पथ है। इष्टवृत्ति अर्घ को धीरे धीरे बढ़ाते रहना चाहिए। ऐसी प्रचेष्टा एवं तपस्या में रत रहने पर उसकी उन्नति अनिवार्य है। भोज्य या पैसे चढ़ाना ही इष्टवृत्ति की मूल बात नहीं है, बल्कि मूल बात है इष्ट को देने का आवेग। उन्हें बिना दिए और खिलाए मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए सबसे पहले मुझे उनकी सेवा का आयोजन करना है। यह आवेग जब मनुष्य के हृदय में नशा की तरह धर दबाता है, तब वह अपने सभी कर्मों में उनको ही अर्ध नंदित करना चाहता है। उसके जीवन में एक असीम उत्साह जग जाता है। अक्षमता के साथ हीनमन्यता किस प्रकार जड़ित है, इस विषय में बातें चली। श्री ठाकुर जी ने कहा, मनुष्य एप्रेसिएशन गुण ग्रहण मुखर स्तुति चाहता है। वह चाहता है कि पारिपार्श्विक उसकी प्रशंसा करे, किंतु दुर्बलता, अक्षमता, आलसीपन रहने पर तो मनुष्य किसी को छोड़ता नहीं है। ऐसी अवस्था में अक्षम व्यक्तियों में अनेक अपने को सुधारने की बजाय जोर जबरदस्ती अपने आप को स्टेब्लिश प्रतिष्ठा करने की चेष्टा करते हैं। बहुधा दूसरे को छोटा प्रमाणित कर अपने को बड़ा बनाना चाहते हैं। जहाँ ऐसी भावना देखो, वहाँ यह समझो कि वैसे व्यक्ति को अक्षमता के हाथ से मुक्ति मिलने को नहीं है, किंतु जो अपनी अक्षमता को दूर करना चाहते हैं, यदि कोई उनके दोषों को बताता है तो वे विनीत भाव से स्वीकार कर लेते हैं। उनकी हीनमन्यता उतनी उग्र नहीं होती है। ऐसे लोगों की उन्नति की आशा की जा सकती है जो वस्तुतः सक्षम हैं, खासकर श्रेय आपूर्णी आवेग से दक्ष और योग्य बने हैं। ऐसे व्यक्तियों में हीनमन्यता की बला नहीं रहती है। वे मनुष्य की प्रशंसा का कंगाल बनकर घूमते फिरते नहीं हैं। प्रिय परम को खुश करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य रहता है। उनकी खुशी में वे खुश रहते हैं। यदि वे प्रिय परम खुशामद या तारीफ नहीं करते, वाहवाही नहीं देते हैं, तो भी उन्हें दुख नहीं होता है। वे प्रिय परम सुखी रहें, ऐसा ही उनका मनोभाव रहता है। वे अपने लिए कुछ नहीं चाहते, किंतु यदि उन्हें अपना आचरण और कर्म उनके सुख, स्वाच्छंद्य और प्रीति में थोड़ा भी बाधक दिख पड़ने लगता है, तो अनुताप से उनका हृदय जलने लगता है। अपने को परिशुद्ध किए बिना उन्हें शांति नहीं मिलती है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति के निकट दुर्बलता, अक्षमता या हीनमन्यता फटकने नहीं पाती है। वे स्वतः अपने समान या अधिक योग्यतर व्यक्ति के प्रति सश्रद्ध होते हैं। यहाँ तक कि जो उनसे कम योग्यता रखते हैं, उनके प्रति भी सहानुभूति संपन्न होते हैं। उनकी ऐसी चेष्टा रहती है कि किस प्रकार उन्हें सेवा परिचर्या से योग्यतर बनाया जाए। जो हीनमन्यता से योग्यता आहरण करते हैं, वे प्रायशः ऐसा नहीं कर सकते हैं। वे अपनी बहादुरी प्रमाण करने के लिए दूसरों के दिल में आघात देकर उत्साह उद्दीपना को बहुधा कुचल देते हैं। आशा, भरोसा, स्फूर्ति और प्रेरणा देखकर हमदर्दी बंधु की तरह हाथ पकड़कर नहीं उठा सकते हैं। इसीलिए मेरी धारणा है कि जो योग्यता दूसरे के योग्य नहीं बना सके, वह अयोग्यता के समान है। पर यह भी सत्य है कि मनुष्य की श्रद्धा, इच्छा और चेष्टा नहीं रहने पर बाहर से कोई उसके लिए कुछ नहीं कर सकता है। इस तरह से कितने प्रश्न होते रहे। धीरे धीरे भीड़ बढ़ गई। जाड़े के मौसम होने के कारण सभी सिकुड़े बैठे हैं। वार्तालाप में सभी बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। जो एक बार आ जाते हैं वे फिर उठकर नहीं जा पाते हैं।
बातों के जरिए मानो वे सभी में अपना प्राण ढाल रहे हैं। उनके हाव भाव, भंगिमा, स्वर, मुद्रा की एक अजीब अभिव्यक्ति है। उनकी नित्य नव नरलीला हर क्षण में अनवद्य, अनुपम, अपूर्व है। इसीलिए वे कभी पुराने नहीं प्रतीत होते। पुराना होने पर भी चिर नूतन है, अनाविष्कृत हैं वे। उनके सामने विस्मय के नवीन सिहरन से हर क्षण में ही स्तब्ध हो जाना पड़ता है। उनके निकट में जो सुख है मानो वह पहाड़ पर चढ़ने के जैसा सुख है। उसमें क्लेश है, तपस्या है, बोधि के राज्य में धीरे धीरे आगे बढ़ जाने का आनंद है, और है बृहत्तर पारिपार्श्विक के लिए दायित्व ग्रहण का आनंद। दुख, आतुर, अनाथ, प्रयोजन, पीड़ित क्रमागत उनके निकट जुटते हैं। एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे की सेवा कराते हैं। हर व्यक्ति हर का सहायक होता है। जिसे जितनी योग्यता है वह उसके बल पर पारिपार्श्विक की सहायता प्राप्त कर बहुत कुछ कर सकता है। इस प्रकार दुर्बल शक्तिमान होता है, स्वार्थांध व्यक्ति प्रेमिक और सेवा बुद्धि संपन्न होता है। अनियंत्रित बुरे विचार वाले व्यक्ति भी सुनियंत्रित और समाज के लिए लाभदायक होते हैं। समाज शक्ति असीम उन्नति के पथ पर बढ़ती है।